स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है डीडीए, उस पर आपका डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है जिसका कि फॉर्म फिलिंग आपका स्टार्ट है। तो आपको फॉर्म फिलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका कि लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और फिर यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है यहाँ पे कि जॉब इंटर्नशिप में आपका डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2025, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये न्यू पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल भी दिया गया है जो कि यहाँ पे आपका शो भी हो रहा है, डीडी एप्लीकेशन फॉर्म। और जो आपका फॉर्म फिलिंग का स्टार्ट डेट है वो आपका 6/10/2025 से स्टार्ट हो चुका है। प्लस में आपका लास्ट डेट है वो आपका 5/11/2025 दिया गया है। और इसके एडवर्टाइजमेंट को देखने के लिए आपको यहाँ पे टू रीड द एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट ओपन भी हो चुका है जो कि दिया गया है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर में, जिसका कि यहाँ पे आपका डेट भी दिया गया है। जो फॉर्म फिलिंग का डेट है वो आपका 6/10/2025 से स्टार्ट हो चुका है। और आपका जो लास्ट डेट है वो आपका 5/11/2025 दिया गया है, जिसका कि जो डिफरेंट पोस्ट के लिए आपका फॉर्म निकला गया है उसका यहाँ पे आपका फुल्ली डिटेल दिया गया है, जिसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख भी सकते हैं। जिससे यहाँ पे आपका DY डायरेक्टर जो आर्किटेक्ट है उसके पोस्ट के लिए आपका निकला गया है, जो कि आपका लेवल 11 का जॉब है। प्लस में यहाँ पे जो आपका एज है उसका भी यहाँ पे दिया गया है, आपका 40 ईयर होना चाहिए। और यहाँ जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। प्लस में आपका डिफरेंट कैटेगरी वाइज में कितना पोस्ट है वो मिलाकर के आपका यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट दिया गया है। तो सिमिलर वे में आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो आपका डिफरेंट पोस्ट है उसका यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। जैसे आपका यहाँ पे हो गया डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग, उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। फिर यहाँ पे आपका असिस्टेंट डायरेक्टर का है। तो आपको इस वैकेंसी को फुल्ली देख लेना है कि आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जो कि यहाँ पे आपका कंडीशन भी दिया गया है। और फिर आपको कौन से पोस्ट में कितना वैकेंसी उसका टोटल यहाँ पे डिटेल दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं प्रोग्रामर पोस्ट के लिए भी है, उसका भी यहाँ पे है। टोटल 6 पोस्ट निकला हुआ है आपका। यहाँ पे आपका जो लास्ट में है आपका एमटीएस पोस्ट, जो कि इसमें आपका अधिकतम पोस्ट पे आपका वैकेंसी निकला है, जो कि यहाँ पे आपका टोटल दिया भी गया है। आपका टोटल पोस्ट जो है 745 पोस्ट पे आपका निकला हुआ है पूरा वैकेंसी, जिसमें कि अधिक पोस्ट इसमें दिया गया है। तो आपको इस फॉर्म फिल करने के पहले आपको इस नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेना है। तो चलिए इसके फॉर्म को फिल करते हैं। यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए सबसे फर्स्ट में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो चुका है। तो फर्स्ट में आपको अपना यहाँ पे बेसिक डिटेल फिल करना है, जिसमें कि आपको यहाँ पे पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है कि कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जो एडवर्टाइजमेंट के अनुसार यहाँ पे आपका टोटल पोस्ट भी दिया गया है डिफरेंट वाइज में। तो आपको देख लेना है कि कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे अपना फुल नेम फिल कर देना है, कैंडिडेट का जो भी नेम होगा। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है, और फिर यहाँ पे फिर से अपने मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देना है। और फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है, फिर ईमेल आईडी को भी कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है। फिर यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी चला गया है। तो यहाँ पे ओटीपी को फिल कर देना है, और फिर यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे फिर आपको एग्री कर देना है, और फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करके री-वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने जो भी डिटेल फिल किए थे यहाँ पे आपका शो होगा, तो सबको एक बार चेक करके फिर यहाँ पे आपको राइट साइड में चेक बॉक्स पे टिक कर देना है। फिर यहाँ पे सबमिट कर देना है। फिर यहाँ पे आपको एग्री कर देना है, फिर ओके करेंगे। तो मेरा ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद फिर आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे आईडी एंड पासवर्ड सेंड कर दिया गया होगा। और फिर यहाँ पे एप्लीकेशन को फिल करने के लिए यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो मेरा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपका शो भी हो रहा है। टोटल आपको यहाँ पे 4 स्टेप में फॉर्म फिल करना है, जिसमें कि फर्स्ट में आपको अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है। फिर आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करने के बाद फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट करना है। तो चलिए इसको फिल करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जिसमें कि यहाँ पे आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका यहाँ पे मंथ आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। तो आपका यहाँ पे एज कैलकुलेट हो जाएगा, वो भी आपका यहाँ पे दिया भी गया है। आपका 5/11/2025 से आपका एज कैलकुलेट होगा। फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना रिजर्वेशन कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपका रिजर्वेशन कैटेगरी है। तो यहाँ पे आपका डिफरेंट ऑप्शन दिया भी गया है, जैसे आपका यूआर हो गया, अनरिजर्व हो गया, फिर ओबीसी आ गया, आपका ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी। तो आप जिससे भी बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसे यहाँ पे ओबीसी सेलेक्ट करते हैं।
तो नेक्स्ट में फिर आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट डिटेल फिल करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है और यहाँ पे फिर आपका डेट ऑफ इशू होगा वो यहाँ पे फिल करना है, जो कि आपका नोटिफिकेशन में भी दिया गया है। तो यहाँ पे आपका डेट दिया गया, इशू डेट जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट का होगा वो आपका 1/4/2025 से लेके आपका 5/11/2025 के बीच में होना चाहिए। तो वो आपको यहाँ पे देख लेना है सर्टिफिकेट में। सिमिलर वे में यहाँ पे आपका ST/SC का भी दिया गया है। तो यहाँ पे आपको अपना डेट सेलेक्ट कर लेना है कब आपका इशू हुआ था सर्टिफिकेट। फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे केस हिस्ट्री डिटेल फिल करना है कि हैव यू अरेस्टेड या प्रोसिक्यूटेड बाय एनी लॉ। तो यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है, यदि आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हैं तो फर्दर फिर आपको अपना यहाँ पे डिटेल फिल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको अपने फादर के नेम को फिल कर देना है, फिर यहाँ पे आपके मदर का नेम आ जाएगा वो फिल कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है कि मैरिड या अनमैरिड है आप। फिर आपको यहाँ पे अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है। फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे जो एग्जाम सिटी है टेस्ट का उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट सिटी प्रेफरेंस के रूप में सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे आपका दिल्ली NCR फर्स्ट ही ऑप्शन सिर्फ दिया गया है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट में क्या आप यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटी से आते हैं, यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है, यदि आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है, प्लस में फिर नेक्स्ट में आपको यहाँ पे सब डिसेबिलिटी सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे इसको नो कर देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना एक्स सर्विसमैन जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल करना है, यदि आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन से आते हैं तो यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पे जो ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विस था यहाँ पे वो फिल कर देना है। फिर आपका जो रिलीविंग डेट सर्विस का क्या था वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपका यहाँ पे टोटल सर्विस पीरियड जो है यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे नो कर देना है। तो यहाँ पे आपको अपना डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल फिल करना है, यहाँ पे आपका दिया भी गया है क्या आप यहाँ पे एटलीस्ट 3 ईयर काम किए हैं आप यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में। तो यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है, आप यस सेलेक्ट करते हैं फिर आपको यहाँ पे पूरा अपना डिटेल फिल करना है, तो इसको यहाँ पे नो कर देना है, नहीं तो अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में फिर आपको अपना यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल फिल करना है, जिसमें कि फर्स्ट में आपका यहाँ पे एड्रेस 1 आ जाएगा, इसमें आपको पूरा अपना एड्रेस फिल कर देना है। फिर आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है। फिर आपको अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपको यहाँ पे पिन कोड क्या है यहाँ पे वो फिल कर देना है आपको। फिर नेक्स्ट में यदि आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है, तो आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। यदि आपका दोनों डिफरेंट है तो यहाँ पे आपको नो पे को सिलेक्ट करके फिर आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस को फिल कर देना है, फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में फिर आपको यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस होगा आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे फिल करना है। तो फर्स्ट में आपको यहाँ पे मेट्रिकुलेशन का जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल कर देना है। तो फर्स्ट में आपको अपना बोर्ड या काउंसिल का नेम क्या था वो यहाँ पे फिल कर देना है, आपका वो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में जो डेट ऑफ पासिंग आपका क्या था यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे मंथ आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका डेट आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपके स्कूल या इंस्टीट्यूट का नेम क्या था यहाँ पे वो फिल कर देना है। फिर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन था आपके 10 में यहाँ पे वो फिल कर देना है, जैसे आपका यहाँ पे मैथ आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा, फिर यहाँ पे हिंदी, साइंस हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका सोशल साइंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को फिल कर लेना है। फिर नेक्स्ट में आपका यहाँ पे परसेंटेज या CGPA क्या था वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपका टोटल मार्क्स कितना ऑब्टेन हुआ था यहाँ पे वो फिल कर देना है आपको। फिर यहाँ पे आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना था यहाँ पे वो फिल कर देना है। फिर आपका यहाँ पे जो परसेंटेज है वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलर वे में आपको यहाँ पे नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे 12 का डिटेल फिल करना है, इसमें आपका यहाँ पे बोर्ड का नाम आ जाएगा, कौन सा बोर्ड आपका था। फिर आपका जो डेट ऑफ पासिंग क्या था यहाँ पे वो यहाँ पे फिल कर देना है आपका। यहाँ पे फर्स्ट में आपका ईयर आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे मंथ आ जाएगा और फिर यहाँ पे आपका डेट आ जाएगा। फिर सिमिलर वे में आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट या स्कूल के नेम को फिल करना है। फिर आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट था आपका इंटरमीडिएट में उसका यहाँ पे नेम फिल कर देना है आपको। फिर आपको यहाँ पे आपका परसेंटेज या CGPA था, कौन सा आपका मार्किंग का स्कीम था यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना आया था यहाँ पे उसको फिल कर देना है आपको। फिर टोटल कितना का आपका एग्जाम हुआ था मैक्सिमम मार्क्स का यहाँ पे वो फिल कर देना है। फिर आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा, तो अपने अकॉर्डिंग आपको इसको फिल कर देना है। फिर नेक्स्ट में आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे नेक्स्ट में आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगा। तो फर्स्ट में फिर यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन टाइप सेलेक्ट कर लेना है, जैसे यहाँ पे हम प्रोग्रामर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे डिटेल आ रहा है। तो इसमें फिर आपको अपना यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के नेम को फिल कर देना है। फिर नेक्स्ट में आपका स्पेशलाइजेशन क्या था वो फिल कर लेना है आपको।
फिर यहाँ पे आपका डेट ऑफ पासिंग कब का था, यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपका परसेंटेज या सीजीपीए क्या था, यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। फिर आपका टोटल मार्क्स कितना अटेंड किए हैं, यहाँ पे उसको यहाँ पे फिल कर देना है आपको। यहाँ पे टोटल कितना का एग्जाम हुआ था, यहाँ पे टोटल कितना मार्क्स का था, यहाँ पे वो फिल कर देना। फिर अब यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। यदि आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस डिटेल फिल कर देना है। तो यहाँ पे यदि आप नो करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक शो हो रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई। तो इसमें आपका एक्सपीरियंस जरूरी है, तो आपको यहाँ पे यस करके फिर यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस डिटेल फिल कर देना है कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या था, फिर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था आपका, प्राइवेट या अदर या कोई गवर्नमेंट का, फिर आप कौन से पोस्ट पे थे और आपका फिर स्टार्टिंग डेट सर्विस कब का था, फिर वर्क आप कब तक किए हैं टिल डेट, फिर आपका जो पे स्केल था वो क्या था। फिर आपको यहाँ पे ब्रीफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस फिल करना है। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में फिर आपको अपना पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो फर्स्ट में आपको अपना पे फोटोग्राफ अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि आपको यहाँ पे रियल टाइम फोटोग्राफ कैप्चर करना है, जो कि आपके कैमरा बिल्ट इन कैमरा जो कंप्यूटर सिस्टम है उससे। यहाँ पे आपका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और यहाँ पे आपका फुल फेस एंड ईयर एंड नेक आपका क्लियर आना चाहिए। तो यहाँ पे अपलोड करने के लिए क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, यहाँ पे अलाउ मांग रहा है कैमरा ओपन के लिए, तो यहाँ पे अलाउ कर देंगे और फिर आप यहाँ पे फोटो अपलोड कर देंगे। फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जो आपका सिग्नेचर रहेगा वो आपका 80 KB से 150 KB के बीच में रहेगा, वो भी आपका जेपीजी या जेपीईजी में फॉर्मेट में रहेगा। तो यहाँ पे आपको ब्राउचर यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो सिमिलर वे में फिर आपको यहाँ पे अपना मार्कशीट, नहीं तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है 10th का, और फिर यहाँ पे आपका 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आ जाएगा। इसका भी यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है आपका, यहाँ पे आपका फॉर्मेट भी दिया गया है आपका यहाँ पे जेपीईजी या जेपीजी नहीं तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपका 100 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट में आपको यहाँ पे अपना जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो अपलोड कर देना है आपको सर्टिफिकेट उसका। फिर यहाँ पे यदि आपके पास एक्सपीरियंस का डिटेल है तो यहाँ पे वो फिल कर देना है। फिर नेक्स्ट में आपको अपने यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। तो चलिए इसको अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो सबको एक बार व्यू कर लेना है। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे आपको अपना ऑनलाइन पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे डिक्लेरेशन है तो इसको यहाँ पे टिक कर देना है आपको। फिर यहाँ पे आपका प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है तो आपको प्रीव्यू कर लेना है। तो यहाँ पे आपने जो भी डिटेल फिल किए हैं वो आपको यहाँ बार चेक कर लेना है। यदि आपको लगता है कि कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपका फिल हो गया है फिर आपको यहाँ पे बैक जाके एडिट कर लेना है। फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है। फिर यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट में आपको यहाँ पे पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे डिफरेंट मेथड दिया गया है, जिसमें कि आपका यहाँ पे SBI नेट बैंकिंग है, फिर अदर बैंक नेट बैंकिंग है, नहीं तो यहाँ पे आपका UPI पेमेंट है तो इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे QR कोड को सिलेक्ट करेंगे। QR कोड ओपन हो गया है तो इसको स्कैन करके पेमेंट कर देना है। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद फिर फॉर्म को प्रिंट आउट नहीं तो डाउनलोड कर लेना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप वाइज फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा। इससे रिलेटेड आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।